हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Started. की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त बिंद की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो रसायन जप की बात थी और इसके पर हम आलोचना करते। तो हमने एक श्लोक किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सबको। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताविश तावीर जय निज रूपतया कलाभि। ये श्लोक हमने किए। लोक ये बने बसति अखिलात्मभूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस श्लोक को अपने जप के समय बात करेंगे और इनके अर्थ और इनकी जो भाव इसमें है, विशेष करके गोलोक की जो छवि है, बाकी समय भी इसको गुनगुनाएंगे और इनके ऊपर मनन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो दूसरी श्लोक जो है रसायन जप की है, जिसमें बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद ने लिपिबद्ध किए हैं, वो भी ब्रह्म संहिता की श्लोक है। और वो चारों श्लोक प्रभु जी ने आपके ग्रुप में डाले हैं, तो उनको अर्थ के साथ भी डाल देंगे प्रभु जी, पूरे अर्थ के साथ भी डाल दीजिएगा। जैसे जिसके पास बुक्स नहीं है तो वो कम से कम याद कर पाए। तो ये है 43 श्लोक है। गोलोक धामनी, गोलोक नामनी, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेशु, देवी महेशु, देवी महेशो हरिधामेशु, देवी महेशो हरिधामसु तेषु तेषु एते प्रभाव निचया विहिताश्च जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तमहम भजामि। गोलोक नामनी, गोलोक नाम से जाना जाता है। गोलोक नामनी है ना, गोलोक वृंदावन नामक लोक, गोलोक वृंदावन नामक लोक, गोलोक नामनी। निज धामनी, निज अपनी धाम है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो भगवान कृष्ण की निज धाम है, कृष्ण की कृष्ण लोक है। निज धामनी, वो जहाँ कृष्ण विराजमान रहते हैं अपने राधा रानियों के साथ, अपने गोपी जनों के साथ, गोप सखाओं के साथ, अपने अनगिनत प्रेमी भक्त जनों के साथ विराजमान होते हैं, जिस जगह पे उनके घर है ना। और नित्य शाश्वत सनातन कालों की आश्रय स्थल है। ऐसे तो कृष्ण किसी भी जगह पे किसी भी लोक में रह सकते हैं, उन्हीं की लोग है सब जगह, सबों की सृष्टि वही करते हैं और रच के वही देते हैं और प्रलय भी वही करा लेते हैं, स्थिति भी वही कराते हैं। तो उनके लिए तो अनेकों घर है, अनेकों जगह है ना। सिर्फ भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक है ना, जनलोक आदि, तपलोक आदि, ब्रह्मा जी के लोग भी उन्हीं के लोग है। इस ब्रह्मांड के 14 भुवन ही उन्हीं की है ना। और अनगिनत ब्रह्मांड है, तो सब जगह की उत्पत्ति वही है, मालिक वही है ना। और उनके अद्भुत ऐश्वर्य है। तो कितनी घर होगी कृष्ण की, है ना। कितनी घर है। हमारे पास 2 मकान होते तो हम कहते हमारे पास ये है। कृष्ण के तो हर जगह पे उनकी है, सब उनके है, सब लोग उनके हैं। और जितने उन्होंने सृष्टि की है वो सब उनके हैं, जितने अब आने वाले दिनों में सृष्टि करेंगे वो भी सब उनकी, सब कृष्ण की है। कि तो तभी भी कृष्ण एक जगह में स्थित होते हैं, वो उनकी गोलोक धाम है ना। गोलोक कभी भी प्रलय नहीं होंगे, है ना, कभी नष्ट नहीं होने वाला, हमेशा शाश्वत कालों तक विराजमान रहेंगे। समय के ऐसा कोई नहीं आएंगे जिस समय गोलोक प्रलय हो जाए। आध्यात्मिक लोक कभी नष्ट नहीं होता। गोलोक के नीचे आपकी वैकुंठ लोक ही नष्ट नहीं होता, आध्यात्मिक लोक नष्ट नहीं होंगे, है ना। भौतिक लोक जो है, जो सृष्टि रचती है ब्रह्मांड की, ये सब लोक नष्ट हो जाती है, प्रलय हो जाते हैं, फिर दोबारा शुरू होते, फिर प्रलय होती, फिर दोबारा, ऐसे चलती, प्रभावमान नदी के जलों के प्रभाव की तरह चलती है।
तो किंतु तभी भी कोई पूछे कृष्ण आप कहाँ रहते हो, हमेशा कहाँ रहने वाले हो, तो गोलोक नामनी, गोलोक में रहने वाले हैं कृष्ण, गोलोक नाम निज धाम में, वो उनकी निजी धाम है ना, निजी धाम में। कोई कोई कहते हैं ना हम अपने घर जा रहे, अपने गांव जा रहे, हम कहीं भी रहे, हम दिल्ली में रहते हैं, हम बेंगलोर रहे, हम बाहर रहे, कभी गांव में होते तो अपने घर जा रहे है ना, अपने घर जा रहे। कहते हैं ना घर में बेशक कोई हो ना हो, जगह हो, जन्मभूमि हो, तो हम कहते घर जा रहे, घर जा रहे। तो कृष्ण की घर है, निजी घर है, निजी जगह है कृष्ण, है ना, वहां रहते हैं। जो भूमि वृंदावन है, जो हमारी दिल्ली के नजदीक 150 किलोमीटर दूरी वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम में इस ब्रह्मांड में, इस धरती में उन्होंने स्थापित किए। आपने जब उन्होंने कृष्ण ने अपनी लीला किए तो पूरी गोलोक को उठा के लाए, सब जनों के साथ है और यहाँ पर स्थित किए। तो ये वृंदावन, भौम वृंदावन है ना। अभी तो अप्रकट लीला में है कृष्ण, किंतु भक्त जन, भाग्यवान जन आज भी वृंदावन में भगवान के सानिध्य प्राप्त करते हैं और प्रत्यक्ष लीलाओं को दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण अप्रकट रहे या प्रकटित रहे, दोनों अवस्था में दिव्य है, दिव्यता उनको कमी नहीं होती है ना। जी भाई इस समय अप्रकट हो गए तो कृष्ण की शक्ति बिल्कुल कम हो गई और वो तो दिखाई नहीं पड़ते और आप थोड़ी यहाँ पर होते हैं, वो तो गोलोक चले गए। ऐसा नहीं है, भगवान की दिव्यता हमेशा विराजमान रहते हैं, हर जगह पे विराजमान है, सर्वव्यापक रूप में, वासुदेव के रूप में सर्वत्र विस्तार रहते हैं कृष्ण। तभी भी कोई पूछे कृष्ण आपकी घर कहाँ है, सीधा भगवान बताएंगे मेरी तो गोलोक है जगह, गोलोक नामनी है ना, निज धामनी, यहाँ निजी धाम है। जब उसमें कृष्ण लीलाओं में, कृष्ण लीलाओं में है ना, आपने परिचय भी प्रदान किए, बहुत जगह कृष्ण परिचय प्रदान करते हैं। तो वो कहते हैं मैं नंद बाबा के पुत्र हूँ या वसुदेव जी के पुत्र के रूप में, वासुदेव मेरा नाम है, इस समय मेरा नाम है वासुदेव, ऐसे तो मेरा नाम कृष्ण है और इस समय मेरा नाम है वासुदेव है ना, इस समय मेरा नाम वासुदेव है और वसुदेव जी के पुत्र मैं वृष्णिवंशी में मैं प्रकट हुआ हूँ है ना। तो इस प्रकार परिचय देते हैं। बाकी समय जैसे बराह रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को पता चला बराह रूप में प्रकट है, मत्स्य कूर्म, निसिंह, वामन आदि अनेकों अवतारों में प्रकट होते हैं, अनेकों जगह उनके हैं, अनेकों लोग उनके हैं, अनेकों धाम उनके हैं असंख्य, किंतु तभी निजी धाम तो उनके गोलोक है। गोलोक नामनी निज धामनी, निज धामनी, ये कृष्ण के लोक है। इसके नीचे कौन कौन लोक है, तले चतस्य, तले माने इसके नीचे, नीचे इसके नीचे सब सर्वोपरि लोक है, सबसे ऊपर लोक है गोलोक, इसके ऊपर और कोई लोक नहीं है ना। तो इसलिए तले शब्द है, इसके नीचे जो लोक है वो है देवी धाम है। देवी धाम माने दुर्गा देवी के धाम है, ये धरती है माने इसमें दुर्गा देवी के धाम है ना, ये दुर्ग कहलाता है, ये दुर्ग कहलाते हैं। दुर्गा दी इनकी सुपरवाइजर है ना, इस धामों की है ना। तो माया देवी व दैवी शक्ति की है ना धाम है। तो ये जो हमारी भूलोक है, धरती है, देवी धाम है ना। इस प्रकार इससे ऊपर महेश धाम है, भगवान शिव लोक, शिव के लोक है ना। और उससे ऊपर भी हरिधाम, हरिधाम, हरियु के धाम, हरि नारायण के है ना धाम, हरतीति हरि, भगवान सबों के दुख हरने वाले हैं, चिंता हरने वाले हैं, इसलिए उनके एक नाम है हरि है ना, हरिधाम। तो हरिधाम वैकुंठ लोक है, सारे वैकुंठ लोक है ना। तो तले जो नीचे जो धाम है वो देवी धाम है और शिव लोक है और फिर वैकुंठ लोक है। तेसु तेसु, प्रत्येक में तेसु हर लोकों में जितने भी लोक बनाते इस अनगिनत लोक होते हैं, जो लोक होते हैं, ते प्रभाव, ते उस हर लोकों में उनकी प्रभाव, उनकी ऐश्वर्य, उनकी गरिमा प्रकटित होती है ना। सर्वत्र कृष्ण की ऐश्वर्य है, सब जगह कृष्ण की ऐश्वर्य फैला हुआ। देखो मैंने बनाया तो क्या बनाया है ना। मानो कि कृष्ण बोलने लगे, जैसे हम बोलते हैं ना,
मैंने कोठी बनाई है ना, मैंने मकान बनाए, इस प्रकार रूम है इसका, ये है। लोग कुछ कितने गज जमीनों के ऊपर बनाए, 500, 1000, 2000 फीट है ना, ऐसे बोलते हैं ना। कोठी बनाए, अपार्टमेंट ऐसे ऐसे कभी पूछते, हम बोलते हैं, हम कितनी अच्छा से बोलते हैं, हमने तो वहां पर भी बनाए, यहाँ पर। कृष्ण कभी कभी बोलने लगे जब मैंने भी बनाया कुछ, है ना, मेरी ये लोक है ना। तेते प्रभाव निचय, हर लोकों में अद्भुत ऐश्वर्य है ना। हमने भागवत की श्रवण करे तो हम देखें धरती है ना, इसमें कितनी ऐश्वर्य है, इस भूलोक में हमारी कितनी ऐश्वर्यशाली है। भूलोक है ना, भूवर लोक है ना, जो गंधर्व लोक है, तो वहाँ क्या क्या विशेषता है, स्वर्गलोक की क्या विशेषता है, फिर उनके ऊपर तपलोक आदियों की है, और फिर ब्रह्मा जी के जो सत्यलोक है उसमें क्या क्या प्रभाव है, क्या आयु होती है, लोगों ने किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, है ना। हम तो अमेरिका की जीवन यात्राएं सुनते हैं तो अचंभित हो जाते हैं, जो लोग क्या भोग ऐश्वर्य में रहते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण की अद्भुत प्रभाव है, अद्भुत ऐश्वर्य, सारे सारे लोक है, एक से एक लोक है, और एक से एक उनकी विशिष्टताएं है ना, उनकी गरिमा है, उनमें उनमें क्या क्या चीजें है, वस्तु है, किस प्रकार के लोग वहां पर रहते हैं, किस प्रकार के आयु होते हैं, है ना, आयु होते हैं। किंतु ये भौतिक लोगों की है, भौतिक लोग की इतनी वैरायटीज है, इतनी वैचित्र्य, ऐश्वर्यशाली। आध्यात्मिक लोग तो और कमाल के होंगे, है ना। वैकुंठ लोक आदि की है, उनकी ब्रह्म ज्योति का हो, विरजा नदी के उस पार की लोग है, विरजा की इस पार के लोग है, जो ब्रह्मांड, जो भौतिक लोग है, उसमें ही कितनी ऐश्वर्य है। आप हमारे धरती में देखो, कितने पर्वत है, कितने नदी है, कितने खान है ना, सोने है ना, जितने आपने मेटल्स मिनरल्स हैं धरती में उगने वाले, गेहूं, चावल, वनस्पतियां, कितनी कितनी वैरायटीज है ना, अद्भुत ऐश्वर्य है। आप ऋतु की परिवर्तन आप देखिए, आपने उगते हुए है ना कमल पत्ते को देखिए, फूलों के रंग बिखरते हुए देखिए, तितलियों को उगते हुए देखिए, क्या अद्भुत सृष्टि रची, हर में जीवन प्रदान करके दिए। पुतला बनाए, उस दिन माता जी कहते पुतले तो बड़े सुंदर बनाते हैं किंतु उसमें जान नहीं डाल सकते। कृष्ण ने तो हर के अंदर जान डाल के रखे, प्राण डाल के रखे, सांस प्रश्वास ले सकते हैं, कितने तरह के सोच सकते हैं हम, हमारी मन कितनी तीव्र गति से चल सकता है, हम भक्ति कर सकते हैं, हम गोलोक पहुंच सकते हैं, है ना। हर मनुष्य को शक्ति प्रदान करके दिए कृष्ण ने, तो आपने जैसा बना के भी दी है, तो क्या सृष्टि है उनकी, है ना। आप एक एक चीज उठा के दीजिए, ये कृष्ण क्या अद्भुत है आपके ऐश्वर्य। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तेते प्रभाव निचया, प्रभाव निचया शब्द कहते ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य संप्रसारित है, सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह ऐश्वर्यशाली। ऐसे नहीं है खाली जगह बना दिया, वीरान कुछ है ही, है ना। खाली निर्जन जगहों पे भी बहुत सुंदर है, निर्जन जगह पे एक एक उनमें उसमें खुशबू होती है, मिट्टी की खुशबू होगी, वृक्ष की खुशबू होगी, उसकी हवा में खुशबू होती है। और निर्जनताओं की जब हवा बहेगी, जब पत्ते के ऊपर हवा लहराती हुई तो एक छंद उत्पन्न करता है ना। जंगलों में, वनों में भी आप कभी किसी जगह पे आप रहेंगे, अद्भुत है, ऐसी सुंदर वातावरण है, ऐसी नैसर्गिक दृश्य उत्पन्न होती है। इस बार मैं हिमालय के कुछ दिनों में रही तो पालामपुर की जगह में देखिए, ऐसे ऐसी वीरान जगह जहाँ बसती है ही नहीं, किंतु इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, आप बिल्कुल देखते रह जाओगे। तो मैं सोच रहा था कि कृष्ण क्या बना के रखे आपने, है ना, किस प्रकार बना के रखे, अद्भुत सृष्टि है आपकी, है ना। हम थोड़ी सी, कोई दक्ष होता है, कोई कुछ बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, तो हम कहते हैं वो आविष्कारक है। तो हमारे कृष्ण तो क्या आविष्कार करा के रखे, है ना। वीरान जगहों पे आपने इतनी फूलों की, इतनी पौधे की व्यवस्था की। तो मैंने पूछा कृष्ण देखता कौन है, आप जरूर देखते होंगे ना, है ना, या आपके भक्तजन आके देखते होंगे, कोई तो देखता होगा, नहीं तो इतनी सुंदर बना के रखें, जैसे माली कोई बागीचा बनाए, कोई तो देखता होगा, कोई तो देखता होगा, उसको सुंदरता को बखान करता है। तो हमारे प्रकृति जो नेचर हम कहते हैं, जो वीरान जगह पे भी बना के रखे भी है, तो क्या ऐश्वर्य विखारता है, क्या ऐश्वर्य विखारते,
है ना। मनुष्य तो बिगाड़ देता है ना। कृष्ण की सृष्टि देखो कितनी अद्भुत सुंदर है, कितनी पुनरावृत्ति होती है, हर चीजों में सजीवता होती है। और ऑर्गेनिक चीजों की बात हम करते हैं, ये करेंगे, फार्मिंग करेंगे, ये करेंगे, जो मैंने नेचर से प्रकृति की तरफ झुका हुआ लोग है ना, तरस गए पॉल्यूशन है ना, प्रदूषण से तरस गए, तो लोग अब वीरानों की तरफ भागता है, जंगलों में भागता है, पहाड़ों में, पर्वतों में दिखता है ना। है तो बहुत सुंदर है कृष्ण। आप तेते प्रभाव निचय, हर लोगों में आपने जो बनाए अद्भुत ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोगों को पता नहीं, मेरे को पता है, मैंने सब लोगों को देखा है ना। हम सब लोग तो सिर्फ धरती को देखा है, धरती को थोड़ी सी जगह को देखा है ना। अपने गांव देखे, दिल्ली देखे, बैंगलोर देखे, बाहर जाके अमेरिका देख लेंगे, कोई यूरोप देख लेगा, कोई न्यूजीलैंड देख लेगा, तो ये धरती की छोटी से अंश ही है। धरती के अलावे जनलोक, तपलोक, महरलोक है ना, सत्यलोक, नीचे तल, अतल, वितल, पाताल, 14 भुवनों की, इस ब्रह्मांडों की इतनी ऐश्वर्य है। इसके अलावा अनगिनत ब्रह्मांड है। तो कृष्ण कैसे ऐश्वर्यशाली है, किस प्रकार की विभु है, किस प्रकार की वो प्रभु है, किस प्रकार की वो मालिक है ना। क्या संपत्ति है उनके पास, है ना, क्या संपत्ति है। कोई दूल्हा चुनते समय दुल्हन के पिता पूछते हैं आपके पास मैंने क्या है, क्या नौकरी करते हो, क्या चाकरी करते हो, कितना पैसा कमाते हो, घर वगैरह है कि नहीं है, कुछ आपके पास धन संपत्ति है नहीं। तो मानो कि कृष्ण को दुल्हा के रूप में प्राप्त हुए कुंडिनपुर के राजा ने, तो साहब तो क्या बात होगी, क्या बात है। भगवान कृष्ण से कोई द्वारकाधीश से पूछे आपकी क्या विभुता है ना, आपकी ऐश्वर्य क्या है, किस देश की आप राजा हो और क्या आपकी दक्षताई है। मानो कृष्ण को कोई पूछे तो कृष्ण कहेंगे मैं कहाँ से शुरू करूं और मैं किस दिशा में बोलना शुरू करूं, है ना। तेति प्रभाव निचया, उनकी प्रभाव सब लोगों में, सारी जगह में उनके ऐश्वर्य है। तेति प्रभाव निचय विहिता स्थापित किए है ना। सिर्फ लोग बना के वीरान खाली जगह नहीं छोड़ दी, उजड़ा हुआ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं किए उन्होंने, है ना। उन्होंने स्थापित किया, अपने ऐश्वर्य को स्थापित किए, ऐश्वर्य को स्थापित किए, ऐश्वर्य को स्थापित किए। अद्भुत है ना। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, मेरा अध्यक्षता से मेरा प्रकृति चलता है। प्रकृति अपने आप थोड़ी चलती, मैं चलाता हूँ ना, मैं चलाता। इसलिए प्रकृति इतनी हरे भरे, हरा भरा। इस समय बारिश के समय बंगाल के सारे प्रदेश है ना, पूरी सजीवता है। जहां से नजर जाए आपको एकदम ग्रीनरी है ना। कितनी दूर आप देख सकते हो, इतनी जहां तक जाए, है ना। इतनी पक्षियां है, इतनी चहचहाट है और आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाए जी, क्या अद्भुत रंग बिखरते हैं, है ना। उगते हुए सूर्य, मेघ के अंदर उससे दिखाई पड़े सूर्य की रोशनी, किरण बिखरते हैं तो मानो की छवि उत्पन्न होती है ना। बिल्कुल आपको अचंभित कर देते, बिल्कुल आपको मोहित कर देंगे। आपको खड़े होने के लिए भगवान कृष्ण को धन्यवाद देने के अलावा और कुछ नहीं। आप बोलोगे ओहो क्या बनाए आपने कृष्ण, क्या बनाए, अद्भुत है। हर चीजों के पीछे उनकी आहट है, उनकी गूंज है कृष्ण की, आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हैं ना। इसलिए निर्जन स्थानों में महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं तो बलभद्र भट्टाचार्य वो कहते बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा की आपने, है ना। आपने मेरे को भगवान वृंदावन कृष्ण के दर्शन कराने के लिए वृंदावन यात्रा की। मैं अनेकों दिन इस जंगलों में मैं यात्रा की, अनेकों देशों में यात्रा की, किंतु इस प्रकार सुख के अनुभव मैंने नहीं किया। तो ऐसा बोलते हुए बलभद्र भट्टाचार्य को आलिंगन कर रहे थे महाप्रभु। तो भगवान की हर सृष्टि में एक ऐश्वर्य है, उन्होंने विहित आश्चर्य स्थापित करके दिए। विहित आश्चर्य तेते प्रभाव निचया, हर लोकों में उनकी ऐश्वर्य स्थापित है। विहिताश्चर्य गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो गोविंद जो आदि पुरुष है ना, उन्हीं को मैं भजना करता। ये गोविंद आपके निजी लोक है ना, गोलोक,
है ना, गोलोक नामनी निज धामनी। और तल में उसके नीचे के लोक हैं, जहां से नीचे से बिल्कुल शुरू करें तो हमने धरती से शुरू करे, है ना, धरती हमारे बीच में है भूलोक, और उसके नीचे पताल आदि लोक है, किंतु ठीक है। तो ये दुर्गा देवी के लोक है, माने दुर्गा देवी इनके दुर्ग की तरह संभाल के रखता है ना। दैवी सी गुणमयी मम माया दुरस्ता मामे जो प्रपद्यन्ते माया मूटम तरन्ति। है तो मेरी ये जो जगह है धरती, ये तो मेरी दैवी है ना, दैवी सी गुणमयी मम माया, माया शक्ति के द्वारा, है ना, दुर्गा देवी द्वारा सुरक्षित है ना। तो इसलिए देवी धाम कहलाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं शिव लोग भी हैं, है ना, अनगिनित वैकुंठ लोग है, अनगिनित वैकुंठ लोग है। और सबसे ऊपर भगवान की निजी धाम गोलोक है। हर लोकों में कृष्ण ने अपनी ऐश्वर्य विखार के रखे, स्थापित करके रखे। तेते प्रभाव निचया विहिताश्च जैन। तेते प्रभाव निचया, प्रभाव शब्द जब भी आपके मनों में उगेगी तब आप भगवान को, कृष्ण की ऐश्वर्य को देखने के लिए प्रयत्न करेंगे। जी क्या कृष्ण, क्या अद्भुत आपने बनाए। हम गुरुदेव के साथ घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो अनेकों मंदिरों में, अनेकों जगह में तो हम आश्चर्यचकित हो जाते, क्या अद्भुत बना के रखे, है ना। सब सुंदर सुंदर जगह है, वीरान है, कोई कोई पर्वते, नदियां है ना। और हमारी धरती में कितनी वेराइटीज है। गंगा जी यहाँ पर बैठी, जमुना जी बैठी है ना, गंगा, गोदावरी, कावेरी आदि सब नदियां हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं है, हिमालय स्वयं है, और भी सारे पर्वत है ना, बहुत सुंदर सुंदर पर्वत हैं। और क्या क्या धाम है, कितने तरह के धाम है जहाँ भगवान अनेकों लीलाएं की है, वो सब जगह है। कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह के भक्त हैं, कहाँ कहाँ भक्त विराजमान होते हैं, है ना। तो ये सब कृष्ण की प्रभाव है। कृष्ण खुद है, अपने जनों के साथ है, अपने धामों के साथ है, अपने नामों में, अपने गुणों में, अपने रूपों में है, सब जगह बिखार के रखे। हम हर लोगों की कथा सुनते है ना, हर लोगों की कथा सुनते। तो भाई वराह की कथा ये ब्रह्मा जी नहीं खुद दिख रहे, तो अपने ब्रह्म लोक से दिख रहे, सत्य लोक से दिख रहे, है ना, सत्य लोक से दिख रहे। तो बलि महाराज ने आपने यज्ञ किए तो वो स्वर्ग लोक के मंदाकिनी नदी के तट पे किए। तो हमने कथा भी भागवत के सुन रहे हैं, तो सिर्फ हमने धरती की कथा नहीं सुन रहे, हमने और लोगों की भी कथा सुनते हैं, और लोगों की भी कथा सुन रहे हैं। तो हर जगह में कृष्ण की ऐश्वर्य डंगा बजाती है, सब जगह में कृष्ण की ऐश्वर्य है, सब जगह में ऐश्वर्य। तेते प्रभाव निचया विहिताश्चर्य, स्थापित किए हैं कृष्ण, सब जगह कृष्ण के ऐश्वर्य, सब जगह कृष्ण के ऐश्वर्य। कितने बड़े मालिक है ना, कितने संपत्ति वाला है। और जब विवाह करने चले भी हैं, 8 रानियों से शादी किए हैं, है ना, सत्यभामा जी से और आदियों से। तो भाई दूल्हा राजा को देख के उनके जो ससुर हैं तो गर्वान्वित हुए होंगे, जी द्वारकाधीश से मेरी पुत्री की विवाह क्यों ना हो, है ना, क्यों ना हो, क्यों ना हो। कुंडीनपुर में जब जिन्होंने एक बार कृष्ण को द्वारकाधीश को देखे, पहले कोई देखे नहीं थे, तो देखे सब, जिस बागीचा में भगवान आए थे रुक्मिणी माता को लेके जाने के लिए, तो सारे लोग उमड़ आए, सारे उमड़ आए देखने के लिए, है ना। इतने सुंदर है दूल्हा राजा, इतनी सुंदर है, आंखें तो फिराए ना जाए। भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा आए तो दोनों भाई राजपथ पे चलने लगे, तो मथुरा की सारी स्त्रियां, सारी जान, दुकानदार, सब लोग आंखें गाड़ के देख रहे थे जी इतनी सुंदर कोई हो भी सकता है, क्या सुंदरता, क्या अपने गुणों में है, क्या रूपों में है, क्या धनों में है, हर तरह से हमारी कृष्ण ऐश्वर्यशाली है। तेते प्रभाव निचया विहिताश्चर्य, है ना, ये कृष्ण के ऐश्वर्य है, कृष्ण के ऐश्वर्य है। आप सोचते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, अद्भुत आनंद आपको प्राप्ति होगी, है ना। हम कृष्ण भक्त जन, हमको कभी कभी आसाधन होनी चाहिए, हम किसके भक्ति करने लगे, है ना, हमको पता तो होनी चाहिए हम भाई किसके नाम उच्चारण कर रहे हैं, है ना, किस प्रकार के व्यक्ति है वो, है ना, कहाँ कहाँ इनको पहुंच है ना, कहाँ कहाँ लोग उन्होंने बनाए, धनवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति।
कभी कृष्ण की सामने कृष्ण की गुणों को बखान करे तो भगवान के होठों पे मुस्कान होती कि थोड़ा लाजुकपना होती है? होता होगा। जैसे बड़े व्यक्ति को आपने उनके अच्छे भद्र व्यक्ति, नम्र व्यक्ति को गुणों की बखान करे तो सिर झुक जाता है ना लज्जा से। तो भक्तजन बड़ी गुणगान करते और क्यों ना करे है ना। परमानंद माधव सचमुच कृष्ण आप बड़े बड़े आश्चर्यशाली है ना। आश्चर्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य वर्णन करते हुए तो पूरे अनेकों श्लोक व्यवहार किया। क्या क्या लोक है, किस किस लोकों में कैसे कैसे आपने को विस्तार करके विराजमान होते हैं, है ना। वो सारे वर्णन कर रहे थे। तो तेते प्रभाव निचया विहिताश्चर्य, ये लाइन आपको बिल्कुल आपको आसक्त कर देंगे। आप बिल्कुल आपको अंतर्मुखी बना देंगे जब भी श्लोक उच्चारण करेंगे। गोलोक नामनी गोलोक नामनी निज धाम। एक तो निज धाम, ये शब्द से ही आपको आपकी मनों में भावना उत्पन्न होगी, है ना। जी कृष्ण की एक निजी धाम है, वहां पर कृष्ण हमेशा विराजमान है। तो गोलोक नाम से ही आपके मनों में एक उन्मेष उत्पन्न होगी, एक स्फूर्ति उत्पन्न होगी, एक मनों में एक दिव्यता उत्पन्न हो जाएंगे। और फिर और भी लोक हैं, और भी कृष्ण ने लोक बनाए, देवी धाम है, महेश धाम आदि है, अनेकों वैकुंठ लोक हैं और सब में आपने आश्चर्य स्थापित किए। ठीक है, इसको आप कंठस्थ करके रखिए और आप गुनगुना सकते हैं, है ना। श्लोक जब आप जपते हैं, मंत्र जब 3 बार 4 बार 4 माला जप लिए, 5 माला जप ली, 6 माला जपने के बाद थोड़ा सा गुनगुना लीजिए, फिर 7वीं माला आपने फिर शुरू कीजिए, तो आपके रसायन जप की तरफ आप चल पड़ेंगे, है ना। और दिव्यता उत्पन्न होगी। भौतिक संसार से कलमश जो छोटी थोड़ी बहुत बचा रहता है जपते समय, पिछले दिनों की कार्यों की वजह से वो भी चली जाएंगे इस श्लोक के आवृत्ति से, है ना। तो इस श्लोक आप कंठस्थ करने के लिए प्रयत्न कीजिए, जिसके आपने व्यवहार जपते समय कर पाएंगे। गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु देवी महेश और हरिधाम, है ना। तीनों को एक साथ व्यवहार करने के बाद धामसु, है ना। धामसु लोकों में, तेषु प्रत्येक में, हर लोकों में, तेषु और ते उन लोकों में, है ना। प्रभाव निचय, आपने ऐश्वर्य को स्थापित किए। ऐसा गोविंद जो आदि है, आदि पुरुष है, जो सबसे प्राचीन है ना, किंतु नित्य नवीन है ना। उसको भजन करता, उसको मैं प्रणाम करता। तमहम भजामि। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंदी हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सबको। तो मैं इसको